हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने मानव भूगोल की जो जर्मन विचारधारा थी उसके बारे में हम पढ़ रहे थे और इसी सीरीज़ में हम आज आगे बढ़ते हैं और इसकी जो अगली विचारधारा है फ्रांसीसी विचारधारा, उसके बारे में हम आज पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का मानव भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा। तो देखिए, जो फ्रांसीसी विचारधारा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फ्रांस के जो भूगोलवेत्ता है उन्होंने भूगोल की जो संभववादी विचारधारा है उसको मान्यता प्रदान प्राप्त की। संभववादी विचारधारा को ये लोग मानते हैं। कौन से? फ्रांसीसी विचारक। जो फ्रांसीसी विचारक हैं वो किसको मानते हैं? संभववादी विचारधारा को। इसके पहले हमने पढ़ी थी जर्मन विचारधारा, ठीक है, जर्मन विचारधारा पढ़ी थी हमने इससे पहले। तो जो जर्मन विचारधारा के जो भूगोलवेत्ता है वो मानते थे नियतिवादी विचारधारा को। नियतिवादी विचारधारा को उनके अकॉर्डिंग नियतिवादी विचारधारा को भी मानते थे। जर्मन विचारधारा के जो भूगोलवेत्ता है उनके अकॉर्डिंग मानव और पर्यावरण में जो सर्व प्रमुख है या फिर सर्वप्रिय है वो कौन है? पर्यावरण। कौन है? मानव और पर्यावरण में सबसे उन्होंने प्रधानता थी, जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना, सर्वोपरि माना। किसको माना? पर्यावरण को। ठीक है, किस विचारधारा के अकॉर्डिंग? नियतिवादी विचारधारा के अकॉर्डिंग मानव और पर्यावरण में जो सबसे प्रमुख है वो कौन है? पर्यावरण है। और मानव के सभी क्रियाकलापों पे ऊपर मानव का प्रभाव पड़ता है और मानव अपने पर्यावरण के द्वारा पड़ने वाले प्रभावों को वह ना तो समाप्त कर सकता है और ना ही कम कर सकता है। तो ये थी हमारी नियतिवादी विचारधारा। और आज हम पढ़ते हैं संभववादी विचारधारा। तो इसमें देखिए, संभववादी विचारधारा को जो मानने वाले भूगोलवेत्ता है वो कौन थे? फ्रांसीसी विचारक। ठीक है, तो फ्रांसीसी विचारकों के अकॉर्डिंग मानव और पर्यावरण में जो सबसे प्रमुख है वो कौन है? पर्यावरण, मानव। कौन है? मानव और पर्यावरण में फ्रांसीसी विचारकों ने सबसे जो सर्वोपरि माना, किसको माना है? मानव को। उनके अकॉर्डिंग प्रकृति एक केवल संभावनाएं उपलब्ध करती है मानव के सामने। ठीक है, फ्रांसीसी विचारकों के अकॉर्डिंग पर्यावरण या फिर प्रकृति केवल मानव के सामने कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करती है। उन संभावनाओं को मानव माने या ना माने वो मानव के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, उन संभावनाओं को मानने के लिए बाध्य नहीं है और वह जो मानव है वह अपने अकॉर्डिंग मानव को मतलब पर्यावरण को चेंज भी कर सकता है, मतलब पर्यावरण में परिवर्तन भी कर सकता है। यह है हमारी संभववादी विचारधारा, जिसमें मानव और पर्यावरण को सर्वप्रमुख माना है और प्रकृति केवल मानव के सामने कुछ संभावनाएं उपस्थित करती है और मानव उन संभावनाओं को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह उसकी मर्जी है कि उन संभावनाओं को वो मानता है या फिर नहीं मानता है। और मानव है वो अपने अकॉर्डिंग प्रकृति में कुछ परिवर्तन भी कर सकता है। इस प्रकार से फ्रांसीसी विचारधारा के अकॉर्डिंग जो सर्वप्रमुख है वो कौन है? मानव। उन्होंने किसको प्रधानता दी? केवल और केवल मानव को। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसके जो प्रमुख विचारक हैं वो कौन कौन से हैं। फ्रांसीसी विचारक या फिर संभववादी विचारधारा के जो विचारक हैं उनमें सर्वप्रमुख है विडाल डी ला ब्लास। कौन है? विडाल डी ला ब्लास सर्वप्रमुख विचारक है। फ्रांसीसी विचारक या फिर संभववादी विचारधारा का जो प्रमुख विचारक है ब्लास, इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं ब्लास। ठीक है, उसके बाद है ब्रुन्स डिमांजिया। ठीक है, ब्लास है, ब्रुन्स है, डिमांजिया है। ये तीन प्रमुख संभववादी विचारक हैं जिसमें आज हम सबसे पहले जो विडाल डी ला ब्लास है उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे ब्लास के बारे में। ब्लास, तो देखिए ब्लास एक प्रमुख फ्रांसीसी विचारक है। ठीक है, और इन्होंने अपना जो अध्ययन है वो पेरिस से ही किया था। अपना अध्ययन पेरिस के जो शिक्षण संस्थान है उसी से किया था और उन्होंने अपने भूगोल और इतिहास में उन्होंने BA की डिग्री हासिल की थी। ठीक है, उसके बाद हम ब्लास के द्वारा रचित कुछ ग्रंथों की बात करते हैं।
तो ब्लास के जो ग्रंथ हैं उनमें जो पहला है फ्रांस का भूगोल, फ्रांस ग्रंथ पहला है फ्रांस का प्रादेशिक भूगोल, फ्रांस का प्रादेशिक भूगोल। दूसरा इनका जो ग्रंथ है वो है पूर्वी फ्रांस का भूगोल, पूर्वी फ्रांस का भूगोल। इनका तीसरा ग्रंथ है मानव भूगोल के सिद्धांत, मानव भूगोल के सिद्धांत। तो ब्रांस के द्वारा रचित ये 3 ग्रंथ हैं। पहला है जिसमें फ्रांस का प्रादेशिक भूगोल, ठीक है, दूसरा है पूर्वी फ्रांस का भूगोल और तीसरा है मानव भूगोल के सिद्धांत। ब्लास के द्वारा रचित ये प्रमुख 3 ग्रंथ हैं, ठीक है। और ब्लास के बारे में हमने देखा कि ब्लास एक विडाल डी ला ब्लास है जो प्रमुख एक फ्रांसीसी विचारक है। इनका जन्म फ्रांस में हुआ है और उनका जो अध्ययन है उन्होंने अपना अध्ययन भी समाप्त कहाँ पे किया है, पेरिस में। और पेरिस के शिक्षण संस्थान में उन्होंने इतिहास और भूगोल विषय में अध्ययन कार्य किया है, ठीक है। और उसके आगे हम देखते हैं कि ब्लास के द्वारा जो प्रमुख संकल्पनाएं प्रस्तुत की है, हम उन संकल्पनाओं के बारे में देखते हैं कि ब्लास ने कौन कौन सी संकल्पनाएं दी हैं। तो इनकी पहली जो संकल्पना है, इससे आगे हम ब्लास के द्वारा दी गई जो कुछ संकल्पनाएं हैं, हम उस संकल्पनाओं की बात करते हैं। जिसमें पहली संकल्पना है भूगोल पार्थिव दृश्यों की एकता को दर्शाता है। भूगोल पार्थिव एकता के दृश्यों को दर्शाता है, दृश्यों को दर्शाता है। मतलब जो ब्लास है, तो ब्लास ने भूगोल की जो पार्थिव एकता है, भूगोल की पार्थिव एकता में विश्वास किया है। उसके बाद उनकी जो अगली संकल्पना है इनकी भूगोल का संबंध पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले भूगोल का संबंध पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले सभी तत्वों से है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले सभी तत्वों से है। इससे आगे उन्होंने बताया है, ब्लास ने बताया कि जो भूगोल का जो संबंध है, भूगोल का संबंध पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले सभी तत्व, चाहे वो मानवीय तत्व हो या फिर प्राकृतिक तत्व हो, उन सभी तत्वों से भूगोल का संबंध उन्होंने बताया है। उनकी तीसरी संकल्पना है पार्थिव दृश्यों के वर्गीकरण तथा उनकी व्याख्या करने में पार्थिव तत्वों के वर्गीकरण तथा व्याख्या करने में वैज्ञानिक विधि का उपयोग करना चाहिए। वैज्ञानिक विधि का उपयोग करना चाहिए। तो ब्लास ने आगे किस में विश्वास किया है? वैज्ञानिक विधि को उन्होंने अपनाया है। तो ब्लास ने बताया कि पार्थिव तत्वों के वर्गीकरण तथा व्याख्या करने में किस विधि का उपयोग करना चाहिए? वैज्ञानिक विधि का, ठीक है। उसके बाद उनकी अगली संकल्पना है मानव द्वारा अपने वातावरण में किए गए परिवर्तनों तथा परिमार्जनों को पहचानना आवश्यक है। अगली है मानव द्वारा अपने पर्यावरण में किए गए परिवर्तनों व परिमार्जनों को पहचानना आवश्यक है। परिमार्जनों को पहचानना आवश्यक है। इस प्रकार से ये इनकी प्रमुख संकल्पनाएं थी, जिसमें पहली संकल्पना है भूगोल का
भूगोल पार्थिव एकता के दृश्यों को दर्शाता है, मतलब उन्होंने भूगोल की जो पार्थिव एकता है, पार्थिव एकता में विश्वास किया है। अगली उनकी संकल्पना है भूगोल का जो संबंध है पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले सभी तत्वों से है, चाहे प्राकृतिक तत्व हो या फिर मानवीय तत्व हो, इन सभी से भूगोल का संबंध उन्होंने बताया है। उसके बाद उनकी अगली संकल्पना है पार्थिव तत्वों के वर्गीकरण और व्याख्या करने में किस विधि का उपयोग करना चाहिए, वैज्ञानिक विधि का। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि मानव द्वारा किए अपने जो पर्यावरण में किए गए जो परिवर्तन या फिर परिमार्जन हैं, उन परिमार्जनों को पहचानना मानव के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से ये उनकी प्रमुख संकल्पना थी। आगे हम इनके बारे में देखते हैं। क्षेत्रीय अवधारणा, इनके ब्लास के द्वारा जो क्षेत्रीय अवधारणा को अपनाया गया है, हम उस क्षेत्रीय अवधारणा को देखते हैं। क्षेत्रीय अवधारणा, तो देखिए उन्होंने प्रादेशिक अध्ययन पर बल देते हुए बताया कि इसके अंतर्गत किसी भी प्रदेश के भौतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक तथा आर्थिक तथ्यों के प्रभावों को स्पष्ट करना आवश्यक है। मतलब उन्होंने किस पे बल दिया, प्रादेशिक अध्ययन पर। उनका जो अध्ययन था वो किस पर आधारित था, प्रादेशिक अध्ययन पर। उन्होंने प्रादेशिक अध्ययन पर बल दिया है। ठीक है, प्रादेशिक अध्ययन पर उनके अकॉर्डिंग एक प्रदेश विशेष का, उसमें एक प्रदेश विशेष के सभी जो तत्व हैं, जैसे भौतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी तत्वों का अध्ययन करना चाहिए। मतलब उन्होंने प्रादेशिक अध्ययन पर उन्होंने बल दिया है और उन्होंने बताया कि एक प्रदेश विशेष का अध्ययन करने के लिए उस प्रदेश विशेष के सभी तत्व, जिसमें भौतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी तत्वों का इसमें अध्ययन करना चाहिए। इसी के ऊपर बल देते हुए उन्होंने एक रचना भी की थी जिसका नाम था फ्रांस का भूगोल। उनकी रचना थी फ्रांस का भूगोल। उन्होंने फ्रांस के भूगोल के अंतर्गत फ्रांस के जो सभी जो प्रादेशिक तत्व है, उस फ्रांस के जो सभी प्रादेशिक अध्ययन का उपयोग करते हुए उन्होंने फ्रांस का अध्ययन किया था और उसके अंतर्गत उन्होंने फ्रांस के सभी भौतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं उनकी जो अगली संकल्पना है संभववादी विचारधारा। संभववादी विचारधारा, तो ये मैंने शुरू में बताया कि उनकी जो फ्रांसीसी जो विचारक है, फ्रांसीसी विचारक किस विचारधारा को अपनाते हैं, फ्रांसीसी विचारधारा को, संभववादी विचारधारा को। और संभववादी विचारधारा का मतलब है कि इस विचारधारा के अंतर्गत मानव और पर्यावरण में पर्यावरण को सर्वोपरि माना गया है। ठीक है, मानव और पर्यावरण में किसको माना गया है सर्वोपरि, मानव को सर्वोपरि इन्होंने माना है और मानव के ऊपर पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वातावरण केवल मानव के सामने कुछ संकल्पनाएं या फिर कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है। उन संभावनाओं को मानना या फिर न मानना मानव के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और मानव अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार पर्यावरण में कुछ परिवर्तन भी कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार से सब जो इसमें संभववादी जो विचारधारा है उसमें मानव को सर्वप्रमुख बताया गया है और ब्लास है जो एक प्रमुख संभववादी विचारक है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ब्लास के बारे में पढ़ा है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो संभववादी विचारक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।